अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ बुशरा एंड आप देख रही हैं बुशरास कोचिंग। लेट नॉट मैथ या मिस्ट्री में हम आ गए हैं विद अवर लास्ट टॉपिक जो कि है नंबर सिस्टम। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नंबर सिस्टम में भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो नंबर सिस्टम में हम लोग सारी डिटेल्स को डिस्कस करेंगे, तो अभी बताने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही लेक्चर भी बड़ा होता है और सब बोर भी होते हैं। सो आई विल नॉट बोर यू, वी विल कहने वाली थी, ठीक है। सो आई विल नॉट बोर यू एंड चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ जो कि है नंबर सिस्टम। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ नंबर सिस्टम। तो यहाँ पर मैंने बेसिक सा जो है वो थोड़ा सा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख दिया है कि नंबर सिस्टम इज़ अ वे टू रिप्रेजेंट नंबर यूजिंग सिंबल और डिजिट्स। तो नंबर सिस्टम बेसिकली हमारे पास क्या होता है, एक स्पेशल टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन है जिसे हम लोग सिंबल्स या डिजिट्स के तौर पे यूज़ करते हैं, ठीक है। इसकी यूनिक रिप्रेजेंटेशन होती है और ये रूल्स डिफाइन करता है किसके लिए, अर्थमेटिक्स के लिए। तो अर्थमेटिक में जितने भी हम लोग रूल जो होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशंस, उसके लिए ये लोग रूल जो है वो प्रोवाइड करते हैं, डिफाइन करते हैं, ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेशन यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सही है। तो उनके लिए जो है रूल डिफाइन करता है कौन, नंबर सिस्टम करता है। तो नंबर सिस्टम, अब नाम से ही जो है इस पर जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो इसमें काम भी बहुत ज़्यादा है। इसमें हम लोग हर तरीके के नंबर्स को देखेंगे कि कौन से टाइप के नंबर्स हमारे पास मौजूद होते हैं। और हमारे पास है तकरीबन 5 से 6 टाइप के जो है नंबर्स होते हैं, नहीं मुझे लगता है 8-9 हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग नंबर सिस्टम के टाइप्स में सबसे डिलाइट, सबसे जो है वो जिसको बोलते हैं शरीफ जो नंबर है उसको डिस्कस करेंगे, जो कि है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर हमारे पास सबसे पहले इसको डिनोट किस चीज़ से किया जाता है, एन से। अगर कहीं भी आपको बोले कि जो हम लोग जब भी जो है यूज़ करते हैं इक्वेशंस, तो इक्वेशंस में अक्सर बताया जाता है कि x बिलोंग टू n। तो ये जो n है मतलब वो जो x होगा वो हमारे पास नेचुरल नंबर होगा। ये n जो है नेचुरल नंबर को डिनोट करता है। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा जो है सिंबल कौन से नंबर को डिनोट करता है, ठीक है। तो हम लोग ये अक्सर इक्वेशंस में इस्तेमाल करते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, तो इसलिए पहले से बता रही हूँ, सही है। सो नेचुरल नंबर हमारे पास एन से डिनोट होता है, और नेचुरल नंबर वो टाइप के नंबर होते हैं जो कि हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव नंबर होते हैं, ठीक है। जितने भी हमारे पास पॉजिटिव नंबर होते हैं उनको हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं, जैसे कि 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन, दीज आर द नेचुरल नंबर। और इसमें क्या क्या चीज़ होती है, रिस्ट्रिक्शन क्या है कि इसमें ज़ीरो इंक्लूड नहीं होता, इज़ नॉट इंक्लूडेड। नेचुरल नंबर में ज़ीरो इंक्लूड नहीं होता और इसमें नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड नहीं होते, ठीक है। नो नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। नेचुरल नंबर में सिर्फ पॉजिटिव नंबर होते हैं और उसमें ज़ीरो इंक्लूड नहीं होता। तो ये होता है हमारे पास नेचुरल नंबर। अब चलते हैं होल नंबर की तरफ। अच्छा, हम लोग इसको नंबर वाइज पढ़ेंगे ताकि हम लोग जो है फिर इसके उसे क्या बोलते हैं, क्योंकि जो है हमारे पास क्या है, जब हम लोग नंबर वाइज पढ़ेंगे ना तो शुरू वाले को हम दूसरे वाले में इस्तेमाल करेंगे टाइप में, और दूसरे वाले को फिर तीसरे टाइप में इस्तेमाल करेंगे। तो इसीलिए मैं सबको जो है वो नंबर वाइज दूंगी और आप इसको इसी तरह से नंबर वाइज से याद कीजिएगा कि पहले नेचुरल नंबर आता है, उसके बाद होल नंबर, उसके बाद इंटीजर, उसके बाद रेशनल, उसके बाद इरेशनल, ठीक है। तो चलिए नेचुरल नंबर हो गया, इसको मैं हटा देती हूँ और हेडिंग को यहीं पर रहने देती हूँ, सही है। अब हमारे पास है सेकेंड है हमारे पास होल नंबर, होल नंबर्स। और होल नंबर को किस चीज़ से डिनोट किया जाता है, होल नंबर को कैपिटल W से डिनोट किया जाता है। हमारे पास आ सकता है x बिलोंग टू W यानी होल नंबर। अब होल नंबर क्या होता है, होल नंबर हमारे पास नेचुरल नंबर ही होते हैं, उसमें सिर्फ एक चीज़ एक्स्ट्रा होती है। नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर प्लस ज़ीरो। नेचुरल नंबर में ज़ीरो को ऐड कर दो तो होल नंबर बनता है, जैसे कि 1 2 3
और इस तरह सो ऑन था। अब मैं इसको 0 भी ऐड कर दूंगी इसमें, तो मेरे पास हो जाएगा होल नंबर, ठीक है। तो नेचुरल नंबर से ही हमारे पास होल नंबर बनता है, सिर्फ उसमें हमने 0 को इंक्लूड करना होता है। होप कि सबको समझ आ गई होगी कि नेचुरल नंबर और होल नंबर किस तरह से जो है वो क्या है, कजन्स है। अब है थर्ड हमारे पास वो है इंटीजर्स, ठीक है। और याद रखिएगा होल नंबर में भी हमारे पास नेगेटिव नंबर्स नहीं होते, ठीक है, जिस तरह नेचुरल नंबर में नहीं होते। अब इंटीजर्स आ गया है, तो इंटीजर्स इसी के नीचे लिखेंगे। अब थर्ड है हमारे पास इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम लोग डिनोट करते हैं किस चीज़ से, z से, यानी हमारे पास आ सकता है x बिलोंग टू z, सही। अब इंटीजर्स क्या होते हैं, वो नेचुरल नंबर और होल नंबर की एडिशन को बोलते हैं, सही है। तो बल्कि सिर्फ हम होल नंबर ही बोल सकते हैं क्योंकि नेचुरल नंबर में होल नंबर आता है। तो हम बोल सकते हैं कि होल नंबर प्लस नेगेटिव नंबर। तो होल नंबर में जब हम नेगेटिव नंबर्स मिला लेंगे तो हमारे पास बनते हैं इंटीजर्स। होल नंबर क्या थे, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अब इसमें नेगेटिव नंबर्स डाल देंगे, यानी -1, -2 एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गए, ये हो गए हमारे पास इंटीजर। हमने नेचुरल नंबर पढ़ा, नेचुरल नंबर से फिर हमने 0 को ऐड किया तो हमारे पास होल नंबर बना। होल नंबर में हमने नेगेटिव नंबर्स ऐड किए तो हमारे पास बना इंटीजर्स। तो इस तरह से इसको ज़रा सा याद कर लेना है, ठीक है। और इनको फिंगर पे याद करना है, फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। हमारी एक मैम थी, वो कहती है कि आपको ये फिंगर टिप्स पे फॉर्मूले पता होने चाहिए ना, रूल्स थे अलजेब्रा के ना, कुछ मॉड्यूल हम लोग पढ़ रहे थे। तो वो कहते फिंगर टिप्स पे ना, तो उसी टाइम हमारे पास एक रील आई थी जिसपे ना उसने उंगलियों पे जो है वो लिखे होते हैं फॉर्मूले, तो कहते हैं फिंगर टिप्स। तो ऐसे नहीं याद होना चाहिए, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ठीक है। तो इस तरह याद होगा तो फिर आपको पता लगेगा ना कि कौन सा नंबर किस नंबर से जनरेट हुआ है। तो ये हो गया है नेचुरल, होल और इंटीजर्स हो गए। अब हम लोग जाएंगे रेशनल नंबर्स की तरफ। सो अब आ गया है फोर्थ, जिसमें हम लोग रेशनल नंबर्स को डिस्कस करेंगे। रेशनल नंबर को हम लोग जो है वो क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारे पास आता है x बिलोंग टू क्यू, यानी रेशनल नंबर, ठीक है। अच्छा, रेशनल नंबर जो होता है इसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं एज अ फ्रैक्शन मानी डिवीजन के फॉर्म में, यानी p/q की फॉर्म में। और यहाँ पर जो डिनोमिनेटर होगा वो हमारे पास 0 नहीं होगा, ठीक है। p विल नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर q विल नॉट बी इक्वल टू 0, क्यों, अगर हम लोग किसी भी नंबर को 0 पे डिवाइड कर देंगे तो वो क्या होगा, वो अनडिफाइन आ जाएगा, ठीक है। और हमें अनडिफाइन नंबर नहीं चाहिए होते हैं, हमें तो रेशनल नंबर चाहिए, ठीक है। तो 0 पे जब कोई नंबर डिवाइड होता है तो उसको हम अनडिफाइन बोलते हैं, और उसके लिए फिर हम लोग अलग रूल्स इस्तेमाल करते हैं जो कि बहुत ही आगे की डिस्कशन है, मतलब वो डिस्कशन यहाँ इंक्लूड नहीं होती। बस आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी नंबर जब 0 पे डिवाइड होता है तो वो अनडिफाइंड जाता है, सही है। तो इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अपने फ्रैक्शन की तरफ फिर से। तो फ्रैक्शन यानी p/q फॉर्म, जिसमें डिवीजन में जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होगा। ऊपर वाले को हम लोग नोमिनेटर बोलते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है। तो नोमिनेटर, डिनोमिनेटर, ठीक है। ये हो गया है p, ये हो गया है q। तो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर पता होना चाहिए कि ऊपर वाले को नोमिनेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। अब रेशनल नंबर में सबसे पहले हम पॉजिटिव रेशनल होते हैं और हमारे पास नेगेटिव रेशनल होते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर और नेगेटिव रेशनल नंबर्स। पॉजिटिव यानी 1/2, या फिर हम बोल सकते हैं 3/4, 10/11, कुछ भी। और नेगेटिव रेशनल नंबर -1/2, -3/4 और -10/11 और सो ऑन, जितने भी नंबर्स होते हैं इसको हम लोग पॉजिटिव और नेचुरल जो है पॉजिटिव और नेगेटिव रेशनल नंबर कहते हैं। अब हमारे पास एक स्पेशल टाइप ऑफ नेचुरल नंबर आता है जिसको हम बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल्स, ठीक है। तो चलिए उसको डिस्कस करते हैं।
तो हम कर रहे थे रिकरिंग रेशनल नंबर, रिकरिंग डेसिमल्स, ठीक है, रिकरिंग डेसिमल्स। रिकरिंग डेसिमल्स हमारे पास वो रेशनल नंबर होते हैं जिसमें हमारे पास जो डेसिमल होता है वो रिपीट हो रहा होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम देखें 1/3 को, 1/3 को अगर हम लोग इन डेसिमल फॉर्म देखें तो ये होता है 0.3333 एंड अप टू सो ऑन। तो इसमें हमारे पास ये जो डेसिमल्स हैं ये रिपीट हो रहे हैं, इनको हम लोग रिकरिंग डेसिमल्स बोलते हैं। जैसे कि अगर हम लोग ले लें 2/3, तो 2/3 में हमारे पास क्या होता है, ये होता है 0.666 एंड सो ऑन, ये डेसिमल्स होते हैं, ठीक है, रिकरिंग डेसिमल्स। तो अगर आपसे पूछे कि रिकरिंग डेसिमल जो है नीचे ऑप्शंस में रिकरिंग डेसिमल कौन सा है, तो आप कौन सा वाला बोलेंगे जिसमें डेसिमल रिपीट हो रहा होता है, ठीक है। तो एमसीक्यूज में आ सकते हैं ये, और बहुत ही जो है ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट। जैसे 1/3, 2/3 हम ले सकते हैं 1/7 जिसमें हमारे पास होता है 0.12857 जिसके डेसिमल जो है वो चल रहे हों, उसको भी हम लोग रिकरिंग डेसिमल्स में ही इंक्लूड करते हैं। फिर एक और होता है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ठीक है। तो चलिए अब टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में पढ़ लेते हैं, देखते हैं ये क्या होता है। टर्मिनेटिंग तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हमारे पास वो वाले डेसिमल्स होते हैं जिसके हमारे पास जो है फाइनाइट डेसिमल हो, ठीक है। जिस नंबर का फाइनाइट डेसिमल होता है उसको हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। जैसे यहाँ कंटिन्यू था, यहाँ कंटिन्यू था, यहाँ भी कंटिन्यू था, तो इसमें कंटिन्यू नहीं होगा, इसमें फाइनाइट डेसिमल होगा। जैसे कि अगर हम लोग 1/2 को देखें तो एक फाइनाइट डेसिमल है 0.5, सिंपल। और अगर हम देखें 3/4 को, तो 3/4 भी एक फाइनाइट डेसिमल है, जैसे 0.75। इसमें जो डेसिमल है वो रिपीट नहीं हो रहा, तो जब रिपीट नहीं हो रहा तो उसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ठीक है। तो रिकरिंग डेसिमल्स और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होके आपको समझ आ गए होंगे। अब एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, वो भी हमारे पास क्या है, वो भी रेशनल नंबर में ही है, कि जो जितने भी हमारे पास वो हैं इंटीजर्स हैं, वो हमारे पास क्या होते हैं, वो हमारे पास रेशनल नंबर में आते हैं। तो देखते हैं कि किस तरह से इंटीजर्स integers as rational numbers। तो अगर हम रेशनल नंबर में देखें तो हम कहते हैं कि p/q की फॉर्म में होना चाहिए। तो अगर मैं इस q को 1 लिख दूं तो क्या हो सकता है p/1, ठीक है ना, p/1। और ये ठीक भी है ना, हम q तो कुछ भी ले सकते हैं सिवाय 0 के, सिर्फ 0 नहीं हो सकता, बाकी में रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 1 हो सकता है। तो जितने भी इंटीजर्स हैं, जैसे इंटीजर्स को हमने क्या बोला था कि इंटीजर्स क्या होते हैं, जो नेगेटिव होते हैं, 0 और पॉजिटिव, ये सारे इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग इन सारे इंटीजर्स को p/1 की फॉर्म में लिखें तो हम लोग बोल सकते हैं कि जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे रेशनल नंबर हैं, ठीक है। जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे रेशनल नंबर हैं। जैसे कि -3/1 तो क्या आता है, क्या होता है, -3 के इक्वल होता है ना। और अगर मैं लूँ 0, तो 0 भी हमारे पास रेशनल नंबर में आएगा। मैं 0 को लिख सकती हूँ 0/1, तो वो 0 ही आएगा, सही है। तो ये सारे जो जितने भी रेशनल नंबर है ये सारे हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास नहीं, जितने भी सारे इंटीजर्स होते हैं वो हमारे पास रेशनल नंबर्स होते हैं। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है रेशनल नंबर की जो अक्सर आती है पेपर्स में, ठीक है। और अब हम देखेंगे कि फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 1, वो भी यहीं पर आता है कि जितने भी हमारे पास नंबर्स होते हैं उसको हम लोग डिनोमिनेटर यानी 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि इंटीजर्स में ही इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। फिर हम ये बोल सकते हैं कि 0 भी हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। अक्सर लोग 0 को रेशनल नंबर नहीं मानते, वो कहते हैं कि 0 तो जो है हमारे पास रेशनल नंबर नहीं है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि 0/1 हमारे पास रेशनल नंबर की फॉर्म में है ना, p/q की फॉर्म में, तो ये एक रेशनल नंबर है, सही है। और बाकी इसमें और कुछ इतना ख़ास नहीं है,
रेशनल नंबर की जितनी भी ख़ास चीज़ें थी वो मैंने सारी यहाँ पर डिस्कस कर दी। होप कि सबको समझ आ गई होगी। अब हम लोग इर्रेशनल की तरफ चलते हैं कि इर्रेशनल नंबर क्या होता है। सो नाउ अब हम आ गए हैं रेशनल से इर्रेशनल नंबर पर। रेशनल के ऑपोजिट जो होते हैं वो हमारे पास इर्रेशनल में होते हैं। अब रेशनल क्या था? रेशनल था कि हमारे पास p/q की फॉर्म में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर p/q की फॉर्म में ये नहीं होगा। ऐसे नंबर्स जिसको हम p/q की फॉर्म में ना लिख सकें उनको हम कहते हैं रेशनल इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास जो है वो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स भी नहीं होंगे, ठीक है। तो नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन रिपीटिंग भी नहीं होंगे और नॉन टर्मिनेटिंग भी नहीं होंगे। तो यहाँ पर कौन से नंबर्स होंगे? फिर तो कोई नंबर नहीं बचा। बट यहाँ पर हमारे पास स्पेशल टाइप्स ऑफ नंबर बचे हैं। जैसे कि अगर हम बोलें कि हमारे पास है एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक वो नंबर है जिसको हम लोग इर्रेशनल में इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि इसे हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। देन हमारे पास पाई है। पाई को भी हम लोग जो है वो p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। देन हमारे पास जो है वो आइलर नंबर है। आइलर नंबर को भी हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ये जो है स्पेशल टाइप ऑफ नंबर है जो कि हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स में आते हैं। जैसे इसमें अगर हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ 2 देखें तो इसको जो है हम लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 हमारे पास क्या है 1.4142113, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 और 5 6 भी साथ में लिख देंगे। नाउ अगर हम पाई की वैल्यू देखें तो पाई की वैल्यू क्या है? पाई की वैल्यू है हमारे पास 3.14159265 और आइलर नंबर क्या है हमारे पास? वो है 2.71828182 एंड दैट्स ऑल। ये हमारे पास थे एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। और इसी के साथ साथ हम लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 भी हमारे पास जो है वो क्या है? इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। और अगर हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ 5 देखें तो वो भी हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। और साथ ही साथ हमारे पास गोल्डन रेशो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल्डन रेशो जो है वो भी हमारे पास क्या है? वो भी हमारे पास इर्रेशनल नंबर है, गोल्डन रेशो, ठीक है। और गोल्डन रेशो क्या है हमारे पास? वो है 1.6180333988। सो एक गोल्डन रेशो एक न्यू चीज़ आप ऐड कर दें जो कि इम्पॉर्टेंट है। और स्क्वायर रूट्स की वैल्यू में स्क्वायर रूट ऑफ 7 भी है जो कि हमारे पास क्या है? वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। और इसी तरह से अगर हम लोग नेचुरल लॉग की तरफ देखें तो काफ़ी ज़्यादा इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल नंबर से भी दुनिया जो है वो भरी हुई है, ठीक है। जैसे अच्छे लोग ज़्यादा हैं और बुरे लोग कम हैं, तो ये इर्रेशनल जो है वो हम बोलेंगे किस में आता है, अच्छे लोगों में कि बुरे लोगों में? आप बताएं कि हर किसी का अलग अलग होता है ना। कुछ लोग ज़्यादा बुरे लोगों से मिले होते हैं, कुछ लोग ज़्यादा अच्छे लोगों से मिले होते हैं। तो हमारी यही दुआ है कि भाई अल्लाह हर किसी को अच्छे लोगों से मिलाए और हमेशा बुरे लोगों से दूर रखे और बुराई से भी दूर रखे। तो बुराई से दूर रखेंगे तो बुरे लोग डेफिनेटली नहीं होंगे ना, फिर कम होंगे। सो बस रमज़ान है, सबके लिए दुआ कीजिए, अपने लिए भी कीजिए और मुझे भी अपनी स्पेशल प्रेयर्स में याद रखिए। हम जा रहे थे नेचुरल लॉग की तरफ। तो यहाँ पर नेचुरल लॉग जो है, अगर हम लोग नेचुरल लॉग 2 देखें तो वो भी हमारे पास जो है वो इर्रेशनल नंबर्स में आता है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 0.69314718, ठीक है। अब इसको हम लोग p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसीलिए ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर में आता है। फिर स्क्वायर रूट ऑफ 10 भी हमारे पास इर्रेशनल में आता है। और फिर अगर हम लोग आगे जाएँ तो बहुत ही ज़्यादा वो मैथ्स की चीज़ें जो इर्रेशनल में आती हैं वो आपने पढ़ी भी नहीं होंगी और यहाँ पर हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। जैसे कि अगर हम लोग बात करें आइलर मिश्रण आइलर मैकरोनी कांस्टेंट, हाँ एक है मुश्किल नाम में थोड़ा, मैं लिख दूँगी यहाँ पे आइलर मैकरोनी कांस्टेंट,
ठीक है। ये भी हमारे पास एक इरेशनल में आता है जिसको हम लोग y से जो है वो डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 0.5772156664। ठीक है। तो ये है आयलर-मिशक्रोनी कांस्टेंट, और इसी के साथ हमारे पास एक और भी कांस्टेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं एपरीज कांस्टेंट। तो ज़रा मैं इसको साफ करती हूँ, ये ग्रीन वालों को हटाती हूँ, ठीक है, ताकि ये जो है आप सब नोट कर सकें, क्योंकि ये चीज़ें भूल जाते हैं इंसान। ठीक है। तो अपने पास जो है वो रखिए, ये कुछ नाम जो मैंने यहाँ पर लिखे, जैसे गोल्डन रेशो, आयलर नंबर, आयलर-मिशक्रोनी कांस्टेंट, ये सारे अपने पास लिखिए। ठीक है। अब हमारे पास है एक और इरेशनल नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं एपीरीज कांस्टेंट। ठीक है। एपरीज कांस्टेंट हमारे पास जो है वो डिनोट होता है इस तरह के फ्लावर से। ठीक है। ये हमारे पास सैम्पल है। ठीक है। तो ये एपरीज कांस्टेंट का सैम्पल है। अगर हम लोग एपरीज कांस्टेंट 3 देखें तो वो आ जाएगा हमारे पास 1.202056903। ठीक है। तो ये होता है हमारे पास एपरीज कांस्टेंट, ये भी इरेशनल में ही आता है। और इसी तरह से आगे बहुत ज़्यादा जो है वो हमारे पास इरेशनल नंबर्स हैं, उनको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो इसी के साथ अच्छा एक और बात, अगर हम लोग जो है वो पाए लेना तो वो तो हमारे पास आता ही है कि वो हमारे पास इरेशनल है, लेकिन अगर मैं पाए का स्क्वायर रूट लूँ तो वो भी हमारे पास इरेशनल में ही आता है 1.77243805। ठीक है। तो ये होता है 4533805। ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या है, एक इरेशनल नंबर है। होप कि ये इरेशनल नंबर जो है समझ आ गए होंगे सबको, और ये बहुत ज़्यादा है तो नोट कर लीजिए, और बहुत ज़्यादा इरेशनल नंबर है तो हम औरों पे नहीं जाएंगे। होप कि सबको आइडिया मिल गया होगा कि कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिसको हम लोग पी/क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। और इसी के साथ हमारा जो इरेशनल का टॉपिक है वो ख़त्म होता है। अब हम चलते हैं रियल नंबर्स की तरफ कि व्हाट इज़ रियल नंबर। अब इन सब नंबर्स की कॉम्बिनेशन को हम रियल नंबर्स कहते हैं। ठीक है। अब कॉम्बिनेशन कैसे, जिसमें हमारे पास जो है सारे नंबर्स आते हों, इवन, ऑड, होल, प्राइम नहीं, अभी वो हमने डिस्कस नहीं किया। अगर हम बोले उसे क्या बोलते हैं, हाँ, रेशनल, इरेशनल, इंटीजर्स, ये सारे जो होते हैं हमारे पास किस चीज़ में आते हैं, वो आते हैं हमारे पास रियल नंबर में। ठीक है। अब हम लोग रियल नंबर देखते हैं। ये मैं बोर्ड जो है साफ़ कर दूँ थोड़ा अच्छा सा, ताकि हम अच्छा काम कर सकें। अब ठीक है। तो अब हम आते हैं रियल नंबर की तरफ। रियल नंबर्स, तो रियल नंबर्स हमारे पास और रेशनल और इरेशनल का कम्बिनेशन होता है। ठीक है। तो जितने भी हमारे पास रेशनल नंबर होते हैं और इरेशनल नंबर होते हैं, इन सब के कम्बिनेशन को हम बोलते हैं रियल नंबर। ठीक है। रियल नंबर में सारे के सारे नंबर्स आते हैं, इसमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं होता जो नहीं होता। और रियल नंबर को हम लोग बोलते हैं कि ये रिप्रेजेंट करती है रियल लाइन को। ठीक है। रियल लाइन में क्या होता है कि 0 और फिर यहाँ पर नेगेटिव, पॉजिटिव, और यहाँ पर नेगेटिव। ठीक है। -1, -2, -3 एंड सो ऑन। और इसमें यहाँ पर बीच में पॉइंट्स भी शामिल होते हैं जो कि इरेशनल्स में आते हैं। ठीक है। तो सारे के सारे जो हमारे पास बीच में पॉइंट्स है वो इंक्लूड होंगे यहाँ पे। ठीक है। तो ये सारे के सारे जो भी नंबर्स होते हैं इनको हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। अब मुझे ये लगता है इसकी एग्जांपल देने की भी ज़रूरत है, क्योंकि मैंने रेशनल और इरेशनल बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से और सिंपल तरीके से समझाया हुआ है। ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे कुछ और ख़ास नंबर्स की तरफ, जो कि है प्राइम और कंपोजिट नंबर। ठीक है। और प्राइम और कंपोजिट नंबर का क्वेश्चन तो मस्ट ही आता है, तो इसमें आपने बिल्कुल जो है वो क्या कहते हैं, लापरवाही नहीं करनी। ठीक है। इसको अच्छे से समझना है। तो चलिए चलते हैं प्राइम नंबर की तरफ। सबसे पहले प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, देखिए प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 से ग्रेटर होते हैं। ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कि ग्रेटर देन 1। ठीक है। ग्रेटर देन 1 एक चीज़ हो गई,
और इसमें हमारे पास पॉजिटिव जो है वो डिवाइज़र होंगे, ठीक है। यहाँ पर नो पॉजिटिव डिवाइज़र, यहाँ पर हमारे पास ग्रेटर देन 1 होगा और कोई भी जो है वो पॉजिटिव डिवाइज़र नहीं होगा अदर देन 1 एंड देम सेल्व्स, ठीक है। ये एक पॉइंट हो गया, ये हो गया दूसरा पॉइंट। कहते हैं कि हमारे पास प्राइम नंबर 1 से ग्रेटर होंगे और उस नंबर का कोई भी डिवाइज़र नहीं होगा अदर देन 1 और उस नंबर के खुद। अब कैसे, अगर हम लोग नंबर 2 ले लें, हम लोग नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, अब 8 तक मैं नंबर्स दे रही हूँ एग्जाम्पल में, ठीक है ना। ये प्राइम नंबर्स नहीं है, मैं सिर्फ समझा रही हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल है। अब इसमें हम वो नंबर लेंगे जो 1 से बड़े हैं, तो 1 से बड़े ये सारे हैं, ठीक है, मैंने 1 नहीं लिया। अब इसमें मैं वो नंबर्स दूंगी जो सिर्फ 1 पे डिवाइड होता हो और उस नंबर पे खुद डिवाइड होता हो, ठीक है। 2 कंडीशंस हैं, नंबर 1 पे डिवाइड होता हो और उस नंबर पे खुद डिवाइड होता हो, किसी और नंबर पे डिवाइड ना होता हो, ठीक है। अब अगर मैं लूँ यहाँ पे कि जो है वो 2, ठीक है, तो 2 1 पे डिवाइड होता है, ये सारे 1 पे डिवाइड होते हैं, ठीक है, हमने सारों को करेक्ट लिया। बट अब सेकंड कंडीशन क्या, ये जो है वो ओबे करते हैं या नहीं। तो 2 को अगर मैं दूँगी तो 2 खुद 2 पे डिवाइड होता है, सही है, और किसी नंबर पे डिवाइड नहीं होता ना, 1 पे और 2 पे होता है। तो ये हमारे पास हो गया प्राइम नंबर, ठीक है। अब हमारे पास जो है 3 1 पे डिवाइड होता है और 3 जो है 3 पे डिवाइड होता है, किसी और नंबर पे डिवाइड होता है नहीं। तो 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर है। अब 4 को ले लेते हैं, 4 1 पे डिवाइड होता है, तो ये जो है हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ओबे कर रहा है। अब सेकंड 4 पे डिवाइड होता है, ठीक है, ओबे कर रहा है सेकंड कंडीशन, लेकिन 4 तो 2 पे भी डिवाइड होता है ना। तो ये हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि ये किसी और नंबर पे भी डिवाइड करता है। ये जो है वो हमारे पास क्या कर रहा है, गद्दारी कर रहा है और नंबर्स को भी शामिल कर रहा है डिवाइज़र्स में। तो जब डिवाइज़र्स में 1 और उस नंबर के अलावा कोई और नंबर ऐड होना शुरू हो जाए तो वो हमारे पास प्राइम नंबर नहीं होते, यानी 4 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। अब 5 की तरफ चलते हैं। 5 1 पे डिवाइड होता है, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ओबे करता है। फिर 5 पे डिवाइड होता है, ठीक है, सेकंड कंडीशन भी ओबे करता है। लेकिन 5 के किसी और नंबर पे डिवाइड होता है नहीं होता, तो 5 इज़ अ प्राइम नंबर। अब 6 की तरफ बढ़ते हैं। 6 हमारे पास 1 पे डिवाइड होता है, ठीक है, होता है भाई, सिंपल। 6 पे डिवाइड होता है, ठीक है, होता है, लेकिन 6 गद्दारी कर रहा है। 6 हमारे पास 2 पे भी डिवाइड होता है, 6 हमारे पास 3 पे भी डिवाइड हो रहा है। ये एक नहीं, ये 2 नंबर शामिल कर रहा है, तो ये जो है गद्दारी कर रहा है, उसको हम प्राइम नंबर से निकाल लेंगे। दिस इज़ नॉट इंक्लूडेड इन प्राइम नंबर, सही। अब 7 की तरफ बढ़ते हैं। 7 1 पे डिवाइड होता है, हाँ होता है। 7 पे डिवाइड होता है, हाँ होता है। लेकिन 7 किसी और नंबर पे क्या डिवाइड होता है, नहीं होता, तो मतलब 7 इज़ अ प्राइम नंबर। अब 8 लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसके बाद और नहीं बताऊंगी, ठीक है। तो अब 8 की तरफ चलते हैं। 8 1 पे डिवाइड होता है, यस होता है। 8 पे डिवाइड होता है, यस होता है। लेकिन 8 2 पे भी तो डिवाइड होता है, 8 4 पे भी डिवाइड होता है, ये भी 2 नंबर शामिल कर रहा है, तो ये जो है हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है। तो इसी के साथ होप कि सबको पता चल गया होगा कि व्हाट इज़ प्राइम नंबर। आ गया ना समझ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चलते हैं प्राइम नंबर के ऑपोजिट नंबर पर, जो कि है कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर्स के लिए मैं क्या करूँगी, मैं सिर्फ यहाँ पर चेंज कर दूँगी, मैं इसको लिख दूँगी प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स। अब देखिए कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर के ऑपोजिट होते हैं। प्राइम नंबर में हमने बोला कि नो पॉजिटिव डिवाइज़र अदर देन 1 एंड देमसेल्फ। अब यहाँ पर हम बोलेंगे कि दे हैव डिवाइज़र्स अदर देन 1 एंड देमसेल्व्स, ठीक है, दे हैव डिवाइज़र। तो यहाँ पर हम लोग नो की जगह क्या लिखेंगे, दे हैव, सही है। तो ये सेकंड पॉइंट हो जाएगा हमारे पास, दे हैव पॉजिटिव डिवाइज़र अदर देन 1 एंड देमसेल्फ। अब ऊपर उल्टा हो गया, कहते हैं कंपोजिट नंबर वो नंबर होंगे जो ग्रेटर देन 1 होंगे, ठीक है, लेकिन उनके पास डिवाइज़र होंगे
1 भी होगा और 1 के अलावा भी डिवाइजर्स हो सकते हैं, ठीक है। दे हैव पॉजिटिव डिवाइजर अदर देन 1 एंड देन सेल्स, ठीक है। अब जो कंपोजिट नंबर्स हम लोग लेंगे वो नंबर जो हमने प्राइम नंबर में ठुकरा दिए थे, कौन कौन से, 4, 6, 8 एंड 9 एंड 10 एंड सो ऑन, ठीक है। 9 और 10 भी हो जाएगा फिर, क्योंकि 9 के भी डिवाइजर ज़्यादा हैं और 10 के भी डिवाइजर ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास बस सिंपल कंपोजिट। तो अगर किसी को प्राइम नंबर अच्छे से समझ आ गया तो उसको कंपोजिट नंबर भी अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो कंपोजिट नंबर कौन कौन से हुए, हमारे पास हुआ 4, 6, 8, 9, 10। दीज आर द कंपोजिट नंबर बिकॉज इनके पास 1 के अलावा और इनके खुद के अलावा भी और डिवाइजर्स हैं, जैसे 2, 3, 4 और सो ऑन, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे पास कंपोजिट नंबर्स। होप कि सबको समझ आ गए होंगे। अब हम चलते हैं कुछ एग्जाम्पल प्रॉपर्टीज़ की तरफ और देखेंगे कि प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास क्या क्या है।